ओम शांति। सर्वशक्तिवान हमारा प्यारा प्यारा पिता जो ज्ञान के सागर है, प्रेम आनंद शांति सुख के सागर है, भाग्य विधाता है, कल्याणकारी है, पतित पावन है। जितनी भी मैं महिमा करूं वो उतनी भी कम है। वो प्यारा पिता मिला है। बाबा हम बच्चों को कितनी प्राप्तियां कराते हैं। जैसे समझिए कौड़ी से हमको हीरा बना देते हैं, कंगाल से सरताज बना देते हैं, पतित को पावन बना देते हैं। ये सारी बाबा की ही कमाल है जो हमें फ्री में विदाउट एनी एफर्ट्स हमको दे देते हैं। तो ब्राह्मण बच्चा बनना माना ही बाबा के बाहों में आना, जिसका रक्षक स्वयं ईश्वर परमात्मा बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को नाज होना चाहिए। जो बाबा ने हमको सम्मान की लिस्ट दी है वो बुद्धि में फिराओ, तो कभी भी इस संगम युग पर उदास नहीं होंगे। क्योंकि बाबा जानते हैं कि आत्मा को जितनी भी बीमारियां आती हैं या उदासी आती है, ये सब ब्रेन के कारण है। तो बाबा बार बार आकर के हमारे सामने प्रकट होकर के हमें याद दिलाता है, बच्चे तुमको कौन मिला है, तुम्हारे तो भाग्य में भी नहीं था, लेकिन मैं आकर के तुम्हारा भाग्य बनवा रहा हूँ। मैंने तुम पर असीम असीम कृपा की है, प्यार किया, आशीर्वाद दिया है। तो इसलिए बाबा की ही कृपा समझो। वैसे रिलेशन में कृपा कहना नहीं होता है, लेकिन है बाबा की दुआएं। बाबा हमको आउट ऑफ द वे भी प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ये आत्माएं द्वापर युग से माया रावण की सताई हुई हैं। हर विकार ही हमारा सबसे बड़े से बड़ा कांटा है। अब धृतराष्ट्र को क्या प्रकट हुआ, क्या उसको मोह सता रहा था? तो मोह भी कम नहीं है। काम विकार से पतित तो बनते बनते हैं, मोह से उसे सारा अपना कुल ही खत्म करवा दिया। विवेक शक्ति खो बैठता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चाहे फोड़ा छोटा हो या बड़ा हो, सारा ही फोड़ा दुख का कारण है। तो ये पांचों विकार ही नरक का द्वार है। तो बाबा की कृपा से हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये इस समय चारों ओर घोर अंधियारा है। पापाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार है। तो चारों ओर वाइब्रेशन वही है। और वो जैसे गर्म हवा चलती है तो हर एक को गर्मी लगती है, लेकिन कोई पर इतनी कृपा होती है वो गर्मी को सहन कर लेता है। नहीं तो गर्मी में कितने लोग मनुष्य मर भी जाते हैं। तो शिव बाबा की दुआओं से, कृपा से इस मायावी नगरी में, माया के राज्य से बाबा हमें बचा लेता है। इसमें सबसे बड़ी परीक्षा आती है कि आत्मा परमात्मा की देन को अपना समझ लेती है। तो ये भगवान का अपमान है और झूठा अभिमान है। सबसे लास्ट परीक्षा यही होती है मैं। तो जब मैं 100% तू में परिवर्तन, तू ही तू, 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 तब एक बहुत बड़ी लिफ्ट मिल जाती है। नहीं तो आत्मा कहते मेरी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बाबा ने मुझे निमित्त बना करके, बाबा मेरी बुद्धि में घुसा है और करवा रहा है। ये सब बाबा की ही रहमत है, कृपा है, आशीर्वाद है, प्यार है, अनुकंपा है। तो बाबा कहते हैं काम को जीता, नशा गया, क्रोध को, लोभ को, मोह को, लास्ट में अहंकार है। अहंकार आ जाता है, देखो मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया,
मोह को जीत लिया, तो ये अहंकार, सूक्ष्म में अहंकार जब आता है तो वो ऊपर उठने नहीं देता, आत्मा की सारी शक्ति चूस लेता है। इसलिए कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बाबा कहते अहंकार को सबसे रखो, और उसका सबसे जो पैदा करने वाला वो है देह अभिमान। कितनी बड़ी भूल है, जानते हुए, मानते हुए, पहचानते हुए फिर भी अपने को देह समझ रहे हैं। कितनी रूहानी यात्रा भी कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये जो देहाभिमान का कीड़ा है ना, ये बड़ी मुश्किल से ही भस्म होता है। जैसे कैंसर का कीड़ा बड़ी मुश्किल से भस्म होता है, ऐसे ही ये आत्मा को देहाभिमान का कैंसर का कीड़ा लग गया। यही पतन की जड़ है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं निराकारी बनो। निराकारी बनने से ही, निराकारी स्थिति में टिकने से ही ऑटोमेटिकली निरअहंकारी और निर्विकारी बन जाते हैं, और सारा बुद्धि चमक जाती है, बुद्धि में पूरी रोशनी आ जाती है, ज्ञान समझ में आ जाता है, और खोया हुआ ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे से प्यार पाने का एकमात्र तरीका है तुम अपने को शुद्ध और पवित्र बनाओ। पहले तो मैं तुम बच्चों को फ्री की गिफ्ट देता हूँ, फ्री दवाई देता हूँ, फ्री ही तुम्हें मैं तुम्हारा टॉनिक देता हूँ, लेकिन बाद में हर एक को अपनी पे करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते मैं भी इस सृष्टि ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मोलक, कौड़ी बदले खोए रहे। भगवान सर्वशक्तिवान बार बार हमको याद दिलाते हैं बच्चे तुम आत्माओं के ऊपर माया की 24 घंटे नजर है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ मेरे दिल के दिलवर बाबा, बाबा मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा। इसलिए कहा, भक्ति में भी कहा, इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मेरा मन का विश्वास कभी कम हो ही ना, कहीं मैं आपकी देन को अपना न समझ बैठूं। ये तो आपकी देन है। आप मुझे कांटों के जंगल से, माया की दलदल से बचाने वाले हो। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। मेरा इसमें कुछ भी वश चलता ही नहीं। कितना सहज मार्ग बाबा ने बताया। हम बाबा के इतने कर्जदार हैं, कितने भी जन्म ले ले बाबा के कर्जा चुका नहीं सकते। हम सतयुग से लेके कलयुग तक बाबा का दिया वही खाते हैं, बाबा का दिया वही पहनते हैं, बाबा का दिया वही हम एंजॉय करते हैं। ये पांचों तत्वों का शरीर भी बाबा का ही दिया हुआ है। फिर भी बाबा देखो कितने निरअहंकारी है। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर होते हुए, तो ये भी एक परम 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 सत्य है, जिसके अंदर जितना ज्ञान होगा उसका, उसके विकार भी उतने ही जीरो होंगे। जब तक अज्ञानता है विकार तब तक है, क्योंकि अंधकार में ही भटकता है। जब पूरी रोशनी हो जाती है सब चीज क्लीन और क्लियर दिखाई देती है, और बुद्धि का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस है ज्ञान। और वो ज्ञान भी तब बैठता है बुद्धि में जब आत्मा प्योर बनती है। तो प्योरिटी आती है बाबा की याद से। बाबा इम्प्योरिटी को भस्म कर देता है, और बाबा की याद ही हमारे लिए पहरा है। बाबा गार्डियन है, गार्ड बन जाता है।
क्योंकि दुनिया में माया का राज्य है ना, प्रभु का राज्य नहीं है, माया का राज्य है। चारों ओर माया का परछावा है। ये तो प्रभु कृपा से हम सेफ हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ बाबा का समझो। इसीलिए रामायण सीरियल में दिखाया गया कि इतने धुरंधर थे लेकिन लव कुश बच्चों के आगे हार गए। और लव कुश भी कैसे सेफ रहे, चारों तरफ दिखाया कि प्रभु की कृपा थी, प्रभु का कवच था। कितने भी उन्होंने बाण मारे, अग्नि शस्त्र मारे, लेकिन वो कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उस सर्कल के अंदर कोई माया या विकार या वो उनके कोई भी शस्त्र घुस ही नहीं सका। तो ये है पिता परमात्मा की याद। तभी कहा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पांचों तत्व भी हमारे ऊपर तभी मेहरबानी करते हैं, व्यक्ति भी तभी मेहरबानी करते हैं, और जीव जंतु भी हम पर प्यार बरसाते हैं जब पिता परमात्मा का दुआओं का हाथ होता है। तभी का वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। जैसे कहा राम 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 कहते हुए भव सागर पार कर लो। वास्तव में शिव बाबा की याद से ही ये विषय सागर पार कर सकते हैं, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। कहीं भी लेश मात्र भी जरा भी अभिमान आया और गिरा, मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए हमारे प्यारे प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी माँ को कोई भी अभिमान नहीं था। जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा, बाबा 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 बाबा। पिता श्री ब्रह्मा कहते थे यज्ञ चलाने वाला तो शिव बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ। तो भगवान कैसे अपने बच्चों को घेर के ला रहा है, मेरे सामने ला रहा है, और बच्चों के द्वारा ही सारा सेवा हो रही है। तो शिव बाबा ने हमको सबसे सहज मार्ग बताया। ये एक हमारा टॉनिक है, शिव बाबा की याद। तभी का बड़े प्रेम से बोलो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। ये गीत गाने वाले भी संपूर्ण रीति नहीं चल पाए, क्योंकि गीत गा रहे हैं। जैसे तोते को भाषा सिखा दी, तोता बोल रहा है लेकिन कर नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। तो बाबा हम बच्चों को कितनी महीन से महीन हमारी बुद्धि सूक्ष्म बना करके हमें विजयी बनाते हैं। भगवान जानते हैं कि आत्माएं पतित तमो प्रधान बुद्धि को खो बैठी हैं, तो भगवान आकर के बुद्धि की तार ही जोड़ के बुद्धि को बलवान बनाता है। श्री बाबा अति अति जिसको कहा जाए कल्याण का, दया का सागर है, कृपा निधान है, जिसकी महिमा वर्णन की ना जाए। जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूरी को कांटा कर दे, कांटे को जुई। कितना मीठा 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 मीठा, अति मीठा हमें प्यारा बाबा मिला है। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। बाबा ने ही हमको कहीं से भी हमके उमें ला करके बाबा ने अपना गोद का बच्चा बना दिया। ये बाबा की ही करामात है। हमने बाबा को नहीं पहचाना, बाबा ने बुद्धि दे करके अपनी पहचान दिलवाई। और अभी भी इस सृष्टि में हमारी हर प्रकार से
रक्षा करके चल रहे हैं। ये बाबा की हम रक्षा के छत्र छाया द्वारा ही हम ब्राह्मण जीवन में चल पा रहे हैं। ये बाबा की कृपा है, आशीर्वाद है, अनुकंपा है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है। बाबा की ही दुआएं हैं जो हमें बाबा का की गोद में हम बैठे हैं। बाबा इसलिए कहा कि बाबा आपकी रहमत, आपकी दया हम पर सदा बनी रहे। जहाँ बाप है वहाँ सब कुछ है, जहाँ बाप नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। जैसे शरीर है, शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर किस काम का। ऐसे अगर बाबा हमारे साथ नहीं है तो ये जीवन माइनस है। बाबा है तो हम हैं, बाबा नहीं है तो हमारा हमारा अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं बाबा आप सचमुच दया के सागर हो, प्राणों के प्राणेश्वर हो, आप ही मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदिदाता, कल्याणकारी, पतित पावन, खिवैया, बागवान हो, कांटों को फूल बनाने वाले हो। आप ही बाबा निर्बल को बल देने वाले हो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की याद में रहोगे, आत्मिक स्थिति में रह करके बाबा की याद में रहोगे तो बाबा के नैनों के नूर नूर रहोगे। तो बाबा आए हैं हमको महान से महान सारे कल्प के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए। वैकुंठवासी तो बनते बनते हैं लेकिन सारा कल्प ही बाबा की आशीर्वाद में रहते हैं। और जो कुछ भी दिया हुआ है ये बाबा का दिया हुआ है। ये ब्राह्मण जीवन ही बाबा की गिफ्ट है। और उसमें ज्ञान जो बाबा हमको देते हैं यही बाबा की लिफ्ट है। यही हमारे लिए संजीवनी बूटी है, टॉनिक है। इतना हम जरूर कहेंगे कि बाबा आप ही आप हो, मैं कुछ नहीं। मैं को बिठाना ही वास्तव में संपूर्णता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।